मुंबई में रामनवमी पर कॉलोनी में फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद हनुमान जयंती पर मरकज़ी सरकार ने अलर्ट जारी किया था और तमाम सूबाई रियासतों को अलर्ट जारी करके ये कहा था कि यहाँ तशद्दुद होने का ख़तरा लाहक है, इसलिए पुलिस भी अलर्ट थी। इसी के साथ मुंबई के कॉलोनी में तशद्दुद के बाद मुंबई पुलिस ख़ास मुस्तैद थी और यहाँ हनुमान जयंती पर निकलने वाले जुलूस पर ख़ास नज़र रखी जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस जुलूस को मजहबी रंग देकर न सिर्फ ये कि तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि ऐसे मकामात से जुलूस गुजारने की कोशिश कर रहे थे जहां तनाज़े का ख़तरा था। इतना ही नहीं, जुलूस की जो इजाज़तनामे दिए गए थे उसकी खिलाफ वर्जी भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने चेंबूर और वाशी नाका में जुलूस की जो कवायद थी उसको जो है कुछ एतराज़ात किए और उसके बाद जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी। बताया जाता है कि चेंबूर वाशी नाका में जुलूस जो निकाला जा रहा था वो ट्रक पर 40 फीट के डीजे लगाए जा रहे थे। इस पर पुलिस ने एतराज़ किया, जबकि परमिशन में इसकी कोई इजाज़त नहीं थी। जिस तरीके से पुलिस ने उसूल व ज़वाबित के साथ मशरूत इजाज़त दी थी हनुमान जयंती को, उसी तरह से बम्बई शहर में जुलूस निकाले गए। इसके साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इस पर एतराज़ात भी दर्ज करवाए और कहा है कि पुलिस जो है मुसलमानों के दबाव में और एक ख़ास तबके के दबाव में इस तरह की हरकत कर रही है, जबकि कई मुकामात पर ऐसा भी देखा गया कि जुलूस में बाज़ाब्ता तौर पर बड़े बड़े डीजे बजाए गए। लेकिन ऐसे मुकामात जो हसास थे, जहां तशद्दुद का ख़तरा था, पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा किया और दानिशमंदी से काम लिया। पुलिस ने नज़्म व नस्क़ को बरकरार रखने के लिए कई पुख्ता इंतज़ामात किए थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने तमाम इंतज़ामात का न सिर्फ खुद मुशाहिदा किया बल्कि जायज़ा भी लिया, ताकि रामनवमी जैसे हालात दोबारा पैदा ना हो। अमन व अमान की बका के लिए पुलिस ने न सिर्फ ये कि तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी, बल्कि ऐसे मुकामात जहां से हनुमान जयंती के जुलूस निकाले जा रहे थे वहां जो है पुख्ता इंतज़ामात करने का भी दावा किया था। इसलिए बम्बई शहर में हनुमान जयंती पर ना कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और ना ही फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़ये को अमल में लाया गया, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। सरपसंदों को पुलिस ने पूरी तरह से काबू में कर रखा था। सरपसंद अनासिर और समाज दुश्मन अनासिर पर नज़र रखी जा रही थी। हर तरह से पुलिस ने न सिर्फ ये कि हनुमान जयंती पर जो है फसाद को होने से बचा लिया, बल्कि पुरअमन तरीके से हनुमान जयंती का जुलूस निकाला गया। इसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद के रज़ाकारों ने पुलिस पर कई तासुब बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है और न सिर्फ ये कि पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जहर अफशानी की है। क्या कहा पुलिस के ख़िलाफ़ विश्व हिंदू परिषद के कारकुन, और इसके जवाब में मुकामी डीसीपी ने क्या कहा कि चेंबूर में किस तरह से जुलूस को ना निकालने की परमिशन दी गई थी, और फिर बाद में मुकामी डीसीपी ने यह वजाहत की है कि जुलूस जो है चेंबूर और दीगर इलाके से निकाला गया। एक ग्रुप ने जो है इस पर एतराज़ किया था, जबकि दूसरे ग्रुप ने पुलिस के शराइत के मुताबिक जुलूस पुरअमन तरीके से निकाला। उन्होंने ये भी बताया कि जुलूस में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई और जो भी अफवाह फैलाई गई थी वो सिर्फ जो है महज अफवाह पर ही मुनहसर थी, इसका हकाइक से कोई सरोकार नहीं था। जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने क्या इल्ज़ाम लगाया और इसके एवज में जो है पुलिस ने क्या जवाब दिया। यांनी आम्हाला परमिशन दिलं होतं, परंतु यांच्यावर पुन्हा दबाव आला की यांचा कार्यक्रम रद्द होण्यासाठी या लोकांनी काय केलं म्हणजे एक षडयंत्र निर्माण केलं आणि गेल्या 4 दिवसापासून आम्हाला मानसिक आणि शारीरिक पद्धतीने त्रास दिला जातो की तुम्ही कार्यक्रम रद्द करा आणि कॉम्प्रोमाइज करायला सांगतात। म्हणजे त्यांनी जे ठरवलं ना ते त्यांच्या हिशोबाने आम्हाला कार्यक्रम करण्याचा आम्हाला त्यांनी दबाव टाकला, पण आम्ही जो कार्यक्रम घेत आम्ही कायदेशीरित्या घेत आहे, परवानगी पण घेत आहे। तर आम्हाला असं माहिती मिळाली की त्यांना जे मुस्लिम समाजातील लोक आहेत त्यांनी सांगितलं की आमच्या विरुद्ध रमजान चालू आहे, तर कुठल्या पण पद्धतीने कसं पण यांचा कार्यक्रम रद्द होण्यासाठी यांनी एक संगनमत करून आमच्या लोकांना त्रास देण्याच्या हेतूने आम्हाला सांगितलं की तुम्ही कार्यक्रम रद्द करा आणि आम्हाला मी राम जाधव आणि आमचे मित्र जे आहेत विजय सिंग या दोघांना आता त्यांनी नोटीस पाठवली आहे की तुम्हाला इथून वाशिमला तुम्हाला तडीपार करण्यात येत आहे।
तर म्हणण्याचे होतं असं आहे की आम्ही धार्मिक कार्य करू की नको करू, कारण की आम्ही कोणाला म्हणजे कुणाच्या धार्मिक भेसभावना आमचा उद्देश नाही आहे, परंतु आम्हाला जे दबाव देऊन आणि आम्हाला जे त्रास देऊन जो करत आहेत याविरुद्ध आमच्या एक म्हणजे लोकांपर्यंत हे विषय गेला पाहिजे की आम्ही जे करतो आम्ही धार्मिक सण करतो आहे आणि आमचे जे लोक आहेत जे हिंदू समाजाचे लोक आहेत तर आमचा हेतू असाच आहे की त्यांना जागृत करण्याचा हा आमचा हेतू आहे. कोणाला म्हणजे धार्मिक भावना ठेस लावण्याचा आमचा उद्देश नाही आहे. तर तुमच्या माध्यमातून सर्वांना ही माहिती केली पाहिजे की हे जे पोलीस यंत्रणा जी आहे ही आमच्यावर कसा दबाव टाकतात. हे रॅलीसाठी त्यांनी नाकार दिलं काय सांगणार आहे? रॅली सांगितलं की काढायचं नाही काय? म्हणजे DC साहेब काय बोलले माहिती आहे का, तुम्ही रॅली पण काढू नका आणि तुम्ही सण साजरा पण करू नका. म्हणजे आमची पूर्ण तयारी झालेली आहे. नोटीसवरती असं लिहिलं आहे का? नोटीस त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही जर कार्यक्रम घेतला तर तुम्हाला आम्ही इथून तडीपार करणार. आणि आता साहेब आमच्या घरी गेलेले आहेत नोटीस घेऊन, कारण त्यांनी सांगितलं की तुम्ही नोटीसवर सही करा. तर आम्ही त्यांना म्हणलो की आम्ही कुठल्याही कागदपत्रावर सही करणार नाही. तर ते आमच्या घरी जाऊन आमच्या घरच्या लोकांना त्रास देण्याच्या हेतूसाठी घरी गेलेले आहेत. देंगे आप 14 पहिया 40 फीट वाला जो लंबाई वाला ट्रक है उसको छोड़ के 20 फीट वाला जो ट्रक है जो हमेशा यूज होता है, जो उस ट्रक पे आप अपना जो भी इससे रिलेटेड सामान है वो रख के हम रैली शुरू करवाते हैं. 1:15 बजे ये बोलने के बाद में एक ग्रुप जो था उस ग्रुप ने उस बात को माना और इमीडिएटली वो 40 फीट के ट्रक से 20 फीट के ट्रक पे शिफ्ट करके उनकी रैली शुरू भी हो गई. लेकिन एक ग्रुप इसमें अड़ा रहा, अगर रैली निकलेगी तो 40 फीट के ट्रक पे निकलेगी, नहीं तो नहीं निकली. मैंने उनको बोला कि ये जो रैली है ये भगवान इसमें हनुमान जी का आज हम पर्व मना रहे हैं, इसको शांतिपूर्ण तरीके से और किसी के सेहत को या जानो माल को इसमें नुकसान ना होते हुए इस रैली को निकालना है. तो इसमें भी 2 लोग पर्टिकुलरली ऐसे थे कि बाकी सभी लोग मान गए लेकिन 2 लोगों ने माना नहीं और उसकी वजह से यहाँ पे अड़े रहे. तो अभी भी मेरा यही कहना है कि रैली को परमिशन हमने दी थी, लेकिन उसमें कुछ हमने उसमें रूल डाले थे, उसमें सुझाव दिए थे, लेकिन हमको जो कमिटमेंट पुलिस को किया गया था उस कमिटमेंट को मुकर के 40 फीट वाला लंबा, बहुत ही लंबा ऐसा ट्रक इस रैली में खड़ा किया गया. ये एक ग्रुप में माना लेकिन दूसरे ग्रुप ने उसमें माना नहीं. तो एक शांतिपूर्ण तरीके से रैली होना और ये पर्व उसमें यहाँ पे जो उत्सव जो मनाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे होना चाहिए था. ये पुलिस की इच्छा है और पुलिस इसीलिए इस सिलसिले में सभी लोगों को हमने बताया था, लेकिन एक ग्रुप में माना नहीं है. लेकिन पुलिस की तरफ से हमने किसी को भी रैली ना निकालने की इसके बारे में पहल नहीं की है. अभी भी हम यही कहते हैं कि रैली निकलनी चाहिए, लेकिन जो हमने नियम लगाए थे उस नियम के अनुसार और लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए निकलनी चाहिए. सर, अगर कानून की पालन नहीं किया गया तो क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि पुलिस ने रैली निकालने से मना किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि पुलिस, मुंबई पुलिस इस सिलसिले में लोगों को साथ में लेके काम कर रही है और काम करती रहेगी. और इस सिलसिले में हमने परमिशंस भी दी हुई है और अभी भी वो परमिशन बरकरार है. लेकिन 40 फीट का ट्रक लेके इस पूरी भीड़ में और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये रैली निकलना मुश्किल है. तो लोगों की जो सुरक्षता है और रैली के लोगों की और जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे हैं उन लोगों की सुरक्षिता को देखते हुए हमने उनको ये सुझाव दिया है और अभी भी वो रैली निकाल सकते हैं. लेकिन 20 फीट का जो हमने दिया है उस छोटे ट्रक पे निकाल सकते हैं.